दोस्तों अगर आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो आपने कभी ना कभी गूगल का यूज़ ज़रूर किया होगा और इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना होता है। लेकिन दोस्तों गूगल पर कोई चीज़ कैसे सर्च किया जाता है ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअल में गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको गूगल समझ नहीं पाता है कि आप एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहे हो। गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ को लेकर। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे क्रेन एक वर्ड है, इसका 3 अर्थ है। क्रेन से मतलब मशीन का भी अर्थ है, दूसरा अर्थ जो है क्रेन मतलब सारस पक्षी जो होता है ये भी एक अर्थ है, और क्रेन का मतलब बॉडी मूवमेंट से भी रिलेटेड होता है। तो अगर आप गूगल पर क्रेन वर्ड सर्च करेंगे तो इसमें जो है तीनों चीज़ों का रिजल्ट दिखा देगा। एक पक्षी का भी दिखा देगा, मशीन का भी दिखा देगा, बॉडी मूवमेंट का भी दिखा देगा। लेकिन एक्चुअल में आप जैसे मशीन के बारे में जानना चाहते हो या फिर पक्षी के बारे में जानना चाहते हो तो इसको आप किस प्रकार से सर्च करोगे। तो मैं आपको गूगल पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें सर्च करने के लिए आपको किस टाइप से गूगल में सर्च करना है। सिर्फ ये नहीं, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको इसकी सर्च ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से क्रोम ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्रोम ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी मैंने क्या बताया, क्रेन वर्ड इसके 3 अर्थ होते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पक्षी के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, क्रेन सारस जो होता है। तो मैं यहाँ से सर्च करता हूँ क्रेन। उसके बाद आपको इस वर्ड के आगे एक जो छोटी डैश लाइन होती है उसको यहाँ पे आपको लगा देना है। देखिए जो छोटा मार्क होता है डैश वाला, इसको आपको लगा देना है। उसके बाद इसके आगे आपको बर्ड टाइप कर देना है। देखिए अब ये मैं बर्ड टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। जब आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो गूगल ये समझ जाएगा कि आप क्रेन सर्च कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ पक्षी के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रेन से मशीन का कोई तात्पर्य ही नहीं है, यहाँ पे मशीन के बारे में दिखाया ही नहीं गया है, जबकि क्रेन का मतलब मशीन भी होता है जो लोड उठाती है कोई चीज़, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई सिमिलर चीज़ सर्च करने का तरीका होता है और इसके बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है, और कभी ना कभी आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दोस्तों ये पहली सर्च ट्रिक थी जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए अब दूसरी ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो एक कंप्यूटर के तरीके से समझते हैं। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर आपने कभी चलाया होगा तो आपने उसमें ये नोटिस किया होगा कि 3-4 टैब एक साथ में ओपन हुए रहते हैं। तो आप जो है उसमें डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट पर चले जाते हो कोई भी टैब ओपन करके, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये क्रोम में भी होता है। ये जो आपका सर्च एप्लीकेशन है इस क्रोम में भी होता है, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम लोग करते हैं। जैसे कोई वेबसाइट आपने ओपन की और 3-4 स्टेप के बाद आप उसके मेन जगह पर पहुंचे, ठीक है, और ये जो चीज़ है आपके इस क्रोम टैब में सेव हो जाती है, बट इसका यूज़ जो है बहुत ही कम लोग करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे मेरे क्रोम में 9 टैब जो है इसमें यूज है। तो इस पर टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो भी आपने वेबसाइट ओपन की होगी तो यहाँ से आप डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच सकते हो। आपको दोबारा से वो चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जब भी कोई चीज़ सर्च करें, आपने पहले भी वो चीज़ मान लीजिए सर्च किया है, तो आप यहाँ पे टैब में आके ज़रूर ये देख लेना कि हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी हो, तो आपको ये चीज़ सर्च करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये दूसरी सर्च ट्रिक थी जिसके बारे में जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या है, जैसे आप कहीं अननोन जगह पर गए हो और आप वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। जैसे मैं मान लीजिए प्रयागराज में गया हूँ और मैं आसपास जानना चाहता हूँ कि मेरे पास में कहाँ पे होटल है, कहाँ पे ढाबा है, कहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ सर्च करना चाहता हूँ होटल नियर मी। इसके लिए दोस्तों आपको लोकेशन अपने मोबाइल की ऑन कर लेना है। तो देखिए होटल नियर मी ऐसा आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों ये चीज़ सर्च करने के बाद आपके नियर में यानी कि जो सबसे पास में जितने भी होटल या जो चीज़ आपने सर्च किया होगा उसकी सारी डिटेल यहाँ से दिखा देगा। आप किसी भी जगह के बारे में यहाँ डायरेक्ट लोकेशन के ज़रिए भी जा सकते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी भी पहले से गूगल में देख सकते हैं कि उसका रेटिंग कितना है, रिव्यू कितना है किस चीज़ को लेकर। तो यहाँ देखिए कुछ होटल्स आ गए हैं जो मेरे पास में हैं। तो यहाँ देखिए MI होटल, होटल अंश, रत्ना होटल, रिवर साइड होटल। तो ये वो होटल है जो मेरे आसपास में है। तो यहाँ से आप इस तरीके से किसी भी चीज़ की लोकेशन तक एकदम एग्जैक्टली
पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये भी सर्च करने की एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होती है। इसका यूज कभी ना कभी आपको ज़रूर पड़ सकता है, तो इसके बारे में जानना भी आपको बेहद ही ज़रूरी है। चलिए, तो दोस्तों तीसरी चीज़ हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में जानते हैं कि नेक्स्ट गूगल सर्च ट्रिक कौन सी है। जैसे मैं आपको एक वर्ड के जरिए समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल विजडम एक वर्ड है और इसका हिंदी मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और आप इससे रिलेटेड और भी फ्रेजेज जानना चाहते हो इसके बारे में, आपको मैं इसका यूज भी बता दूं कि इसका यूज आपको कब पड़ सकता है। जैसे आप कहीं पर गए हो किसी को कुछ बताने या सिखाने, या आप किसी भी मतलब कॉलेज में गए हो नकल कराने के लिए, ऐसा होता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप नकल कराने के लिए गए हो, आप एक चीज़ से रिलेटेड और भी फ्रेजेज के बारे में जानना चाहते हो, तो ये चीज़ आपको किस तरीके से सर्च करनी है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो आपको इस टाइप से सर्च करना है। आपको सबसे पहले सर्च बॉक्स में डबल इन्वर्टेड कामा जो होता है, यहाँ पे आप देखेंगे आइकन वाले में, तो ये डबल कामा है। उसके बाद आपको सर्च करना है वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद लास्ट में फिर से ये डबल कामा लगा देना है। जो शुद्ध नाम है उसको क्योटेशन मार्क बोला जाता है, तो मैं आपको डबल कामा के रूप में बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएगा कि ये मैं क्योटेशन मार्क के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी फ्रेजेस होंगे विजडम से रिलेटेड, यहाँ पे सारे आ गए हैं। विजडम का एक्चुअल मतलब क्या होता है देखिए, यू क्रिएट योर ऑन अपॉर्चुनिटी, न्योर ब्रेक योर प्रोमिसेस, यू आर नेवर एज स्टक एज यू थिंक यू आर। तो यहाँ पे जो विजडम के फ्रेजेस हैं यहाँ पे आ चुके हैं कई सारे। तो दोस्तों ये थे कुछ कमाल के गूगल सर्च ट्रिक जिनके बारे में जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इन सभी में सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।